द एलिनेटेड लेबर के इस शो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में आपका स्वागत है। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने बातें की थी सिलप्पा टीकरम और मणिमेगलाई के बारे में, तो कुछ और भी वर्क्स हैं जैसे टोलकाप्पियम, मेटुटुगाई, पटुपटु और पथिनकेलकलक्कू। इनसे भी हमको पता चलता है एंशिएंट हिस्ट्री कैसी थी तमिलनाडु में और केरला में उस टाइम पे, संगम एज के टाइम पे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जो ये कुछ किताबें हैं तो उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान जाते हैं। जैसे टोलकाप्पियम, इसके ऑथर क्या थे, कौन थे? टोलकाप्पियार। और टोलकाप्पियम से हमें क्या क्या पता चलता है कि उस समय की पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी। इसके अलावा एटुटोगाई 8 बुक्स का कलेक्शन है। उन 8 बुक्स का ये नाम है, इनको ना पढ़ने की ज़रूरत है ना याद रखने की ज़रूरत है। हमें बस इतना जानना है कि एटुटोगाई जो बुक्स थी उससे हमें वहाँ के उस समय की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पदीरूपट्टू को अंडरलाइन कर दिया है। आगे एपिसोड में हम देखेंगे कि ये पदीरूपट्टू को कहाँ पे इसका जिक्र आता है। इस पदीरूपट्टू से हमें किन के बारे में पता चलता है? चेरन किंग थे। खैर आगे बढ़ते हैं तब जानते हैं। तो फिर वैसे ही एक था पट्टू कहानी है। 10 छोटे छोटे इडल्स हैं, उनके बारे में हमें जो है उनका कलेक्शन को पट्टू कहते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे 10 पट्टू हैं। इनके भी अजीब अजीब से नाम हैं। इनको आप पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए, बट कोई ज़रूरत है नहीं। ये भी वही है कि इनसे हमें पता चलता है कहानी। जैसे एग्जाम्पल, जैसे वहाँ पे था पदीरूपट्टू, वैसे यहाँ पर है पट्टानी पाली। अब ये आगे कहाँ पे आएगा ये हम आगे एपिसोड में देखेंगे, इसका यूज़ कहाँ पे आता है। वैसे ही थिरुकुरल, ये इन्होंने लिखा था। थिरुकुरल एक बुक है जिसको लिखा था थिरुवल्लुवर। थिरुवल्लुवर बहुत ही पॉपुलर सेंट है, तमिल ग्रेट पोएट थे, फिलोसोफर थे। तो उनके बारे में ये जो है बुक उन्होंने लिखी थी, थिरुकुरल। वैसे ही एक है पथिनकेलकलक्कू। तो इन चारों के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ा और उससे हमें ये पता चलता है कि इन चारों बुक्स और इन 2 एपिक्स से हमें उस तमिल और संगम एज के बारे में काफ़ी सारी बातें पता चलती हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी है हमें ये जानना कि हम आगे किस डायरेक्शन में बढ़ें। तो हमने शुरुआत लेक्चर में ये पढ़ा था ना कि संगम एज में चेराज हैं, चोलाज हैं, पांड्याज हैं। तो हम थोड़ा थोड़ा इनके बारे में भी जान जाते हैं कि ये लोग कौन थे उस टाइम पे और कैसे कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या उस वहाँ की सोशल लाइफ कैसी थी, इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी, और साथ ही साथ में वहाँ की पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी। तो हम आ जाते हैं वापस चेराज पे। तो चेरा कहाँ पे थे? वो तो मैप में आपने देखा, मॉडर्न डे केरला में थे। कैपिटल जो है कौन सी थी? वंजी। ठीक है, अब 2 इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट हैं, ये आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि टोंडी और मुसीरी क्या है। ठीक है, उसके अलावा जो आपको जानना है, जैसे मैंने वहाँ कहा था पदीरूपट्टू, जो कि क्या थी, इट वॉज वन ऑफ द एटुटोगाई। ठीक है, तो वो पदीरूपट्टू के बारे में हमें पता चलता है कि चेरन किंग्स, जो चेरा किंग्स थे, उनके बारे में पता चलता है। तो इसी तरह से पदीरूपट्टू हमें बताती है एक बहुत ही पॉपुलर चेरा किंग था, चेरन सेंगुट्टुवान। ये बहुत ही पॉपुलर था, इसके बारे में और थोड़ा सा जानते हैं। तो ये जो चेरन सेंगुट्टुवान बंदा था, राजा था, ये बहुत ही पॉपुलर था। और इसी का जो भाई था, छोटा भाई, उसका नाम था एलांगो एडिकल। और उसी एलांगो एडिकल ने ये बुक लिखी जिसका नाम था सिलप्पा टीकरम। ठीक है, बड़ा भाई राजा था, छोटा भाई पोएट था, एलांगो एडिकल। ये नाम याद कर लीजिए क्योंकि ये नाम जरूर पूछेगा कि सिलप्पा टीकरम इतनी पॉपुलर बुक है, उसका ऑथर कौन है। ऐसे ही मणिमेगलाई का ऑथर कौन है? ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। एस से नाम है उसका, ठीक है, और सी स से उसका नाम है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये जो बंदा था चेरन सेंगुवेट्टू, तो इसने बताया कि ये जो है हिमालय गया। ठीक है, इसने बहुत सारे नॉर्थ इंडियन मोनार्क को हराया और साथ ही साथ इसने पट्टिनी कल्ट लाया। ठीक है, पट्टिनी कल्ट क्या था? वो जो कनागी थी सिलप्पा टीकरम में, उसकी वर्शिप करना एज एन आइडियल वाइफ। तो दोस्तों इस एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू वेरी मच।